हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अक्षय और आज मैं बात करने वाला हूँ ये जो नोएडा में प्रोटेस्ट चल रहा है। सबने देखा, न्यूज़ में देखा, रील्स में देखा, बहुत सारी वीडियोस आ रही थी। एंड कुछ तो ऐसी वीडियोस थी कि जहाँ पे कॉल सेंटर्स एम्प्लॉयज भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऑब्वियसली फॉर दी सैलरी इशू। तो गाइज, इस कल्चर को मैंने बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर किया है। मैं अपना छोटा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। तो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस था, वर्क एक्सपीरियंस था। मेजरली सेल्स में मेरा एक्सपीरियंस रहा है और ऑपरेशंस में रहा है। तो आज से 4 साल पहले, आई थिंक 2022 में मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी। और उससे पहले आई वाज वर्किंग विद सम गुड कंपनीज जहाँ पे मेरे अंडर एमबीएज होते थे, या वो सेल्स का प्रॉपर रोल था वहाँ पे। ग्रेजुअली मेरा एक इंटरव्यू हुआ एंड मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी 2022 में। वहां पे मेरे को ये बताया गया कि आई अगेन हैव टू हैंडल सेल्स ऑफ समवेयर अराउंड 50 to 60 पीपल। अब आई अगेन थॉट कि यार इट विल बी ए प्रॉपर सेल्स रोल, ऑफिस कंपनी अच्छी है, ऑन रोल बंदे बैठे होंगे। बट जब मैं पहले दिन गया तो मुझे पता चला ये मुझे आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको मैनेज करना था। तो आउटसोर्स एम्प्लॉय मैंने इससे पहले कभी मैनेज नहीं किए थे। मैंने वो कल्चर कभी देखा नहीं था कॉल सेंटर वाला, ना ही मैंने कभी आ, सोचा था कि जो जो मुझे आगे देखने को मिलने वाला है कि ऐसा होता होगा एक कॉल सेंटर। तो जो वो कंपनी थी हमारी जिसमें मैं वर्क कर रहा था, हमारे पास कम से कम 3 से 4 आउटसोर्स पार्टनर्स थे, राइट। एंड जब मैं पहले दिन गाइज वहां गया, मेरी ज्वाइनिंग थी, विद इन मैक्स टू मैक्स 5 to 10 मिनट्स मेरा पूरा नजरिया बदल गया कि एक कंपनी जब एक क्लाइंट बनती है और जब वो एक प्रोसेस को आउटसोर्स करती है, तो वो ये नहीं सोचती कि वो एम्प्लॉयज को मतलब एक कंपनी को अपना प्रोसेस दे रही है। वो लिटरली ये सोच के काम करवाती है कि वो स्लेव्स हायर कर रही है। डोंट माइंड माई वर्ड्स, बट लिटरली आई वॉज शॉक्ड फर्स्ट डे। मतलब मैं गया हूँ एंड जो भी मेरे मैनेजर्स थे उस टाइम पे, इट्स दिस इज नॉट अ वीडियो कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मे बी एक ऐसा कल्चर है जो कि सालों से चलता आ रहा है एंड एक्सेप्ट कर लिया गया है। एंड ट्रस्ट मी, मैं भी उसी कल्चर में इन फ्यूचर आके ढला। तो हुआ क्या, जब मैं पहली बार वहां पे गया, विद इन 10 to 15 मिनट्स मेरे सामने 60 से 70 लोगों की टीम बैठी थी। 60 से 70 थे या 30 से 40 लोग बैठे थे वहां पे। हमारे जो मैनेजर्स थे या थी, उन्होंने इतनी बुरी तरह उनको डांटना शुरू किया, मतलब। और वो सुबह सुबह 10 बजे का टाइम था। मुझे नहीं पता कि एक दिन पहले ऐसा क्या सेल्स रिजल्ट उन्होंने दिया होगा, क्या दिया था। बट शी स्टार्टेड ह्यूमिलिएटिंग ईच एंड एवरी पर्सन ऑन द फ्लोर। टीएल्स की ऐसी बेइज्जती मैंने किसी इंसान की ऐसी कभी बेइज्जती होते हुए देखी नहीं थी। अब कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो बीपीओज में यूजुअली काम करते हैं उनको ऐसा क्यों ट्रीट किया जाता है, सबसे पहली चीज मुझे ऐसा लगा कि सबकी मजबूरी का फायदा बहुत ज्यादा उठाया जाता है। जो आजकल कंप्लेंट्स चल रही हैं कि सैलरीज बहुत कम है, या फिर एक मिनिमम वेजेस ऑब्वियसली थोड़े बढ़ाए जाने चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। बट क्या है, कॉल सेंटर्स ऐसे ही लोग ढूंढते हैं जिनको पैसों की बहुत ज्यादा नीडी है। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको कि उन एम्प्लॉयज से 6 6 दिन तो काम करवाया ही जाता है। एंड बहुत टाइम के लिए उनको कभी कभी ऐसा भी होता है कि 7 दिन बुलाया जा रहा है, और 7 दिन प्रॉपर 8 से 9 घंटे तो स्टैंडर्ड शिफ्ट आवर्स हैं, बट उससे भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड करवाया जा रहा है। तो अगेन मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, ऐसा नहीं है दैट आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ग्रेजुअली ढलते ढलते जब आप कुछ सीखते हो नया, तो आपको लगता है कि यार ये चीज ऐसे ही हैंडल हो पाती है। बट अगेन आई ऑल्सो ट्राई टू होल्ड माई हॉर्सेस कि यार एक बंदे को उतना ही आप उसको प्रेशराइज करिए कि आई होप दैट ही डजंट टेक एनी बैड स्टेप इन लाइफ। बट कॉल सेंटर इंडस्ट्री में लोगों को इतनी ज्यादा उस चीज की ह्यूमिलिएशन की, एम्प्लॉयज को भी आदत पड़ जाती है। मे बी वो अपने आप को इतना डिग्रेड कर लेते हैं लाइफ में कि उनको लगता है कि उनको आज के बाद या इस जॉब के बाद कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी।
वो ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी एक रीजन जो मैंने देखा वो ये है कि यूजुअली जैसे नोएडा की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि मैंने भी नोएडा में ही काम किया है, अब बहुत एडजेसेंट एरियाज से बहुत एम्प्लॉयज आते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, ऑब्वियसली आप जब इनके इंटरव्यूज लेंगे गाइस, तो आपको पता चलता है कि वो स्किल्स अभी तक इन लोगों ने नहीं पाई है कि इनको जो जॉब्स हैं वो 18 से 20,000 की दी जाए। तो बहुत ऐसे कॉल सेंटर्स मैंने देख लिए जो लिटरली 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 दे रहे हैं एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को। तो अब एम्प्लॉयज की बात करी जाए तो पहले तो उनको बेसिक स्किल्स नहीं आती हैं कि आपको सामने वाले से बात कैसे करनी है, लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए आप कस्टमर सपोर्ट में भी या अगर सेल्स में भी कभी कहीं भी जाते हैं तो आपको जो जॉब या कस्टमर आपको जो मिलता है, या तो आप हिंदी में बात करेंगे या तो आप इंग्लिश में बात करेंगे। तो 90% ऐसी जनता है जिसको ना हिंदी पे कंट्रोल है और ना ही इंग्लिश पे कंट्रोल है। सो यहाँ इसके लिए मैंने भी एक चीज स्टार्ट करी थी कि आई रियलाइज्ड कि यार इतने लोग इतने दूर दूर से आते हैं, एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि हमें भी जॉब करनी है, ग्रोथ चाहिए लाइफ में, फैमिली को सपोर्ट करना है, बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो मैंने एक चीज इसमें स्टार्ट करी थी कि यार अपस्किल करना चालू करते हैं, इन लोगों को ट्राई करते हैं, बट ऑब्वियसली दैट डिड नॉट वर्क आउट। कि इन लोगों को पहले नौकरी लेनी कैसे है और नौकरी में आपको एक्सपेक्ट क्या करना है, और अगर ग्रोथ करनी है तो क्या सीखना पड़ेगा। आई ट्राई टू स्टार्ट दिस, बट अगेन उस पे नहीं आते, बट दैट डिड नॉट क्वाइट वर्क आउट। बट कंसिडरिंग एक बीपीओ एनवायरनमेंट, मैं आपको एक स्टैंडर्ड बात बताता हूँ। एक बीपीओ को एक सीट रेट बहुत अलग अलग डिपेंड करता है, आपकी सैलरी की एक सीट रेट क्या होगा। कंपटीशन बहुत हाई है कॉल सेंटर्स के बीच में। आप अगर कोई कॉल सेंटर अगर किसी सेल्स प्रोसेस के लिए 40,000 कोट करता है, तो दूसरा कॉल सेंटर उसी को 35,000 में करने को रेडी है। तीसरा कॉल सेंटर है, मान लीजिए ग्रोइंग कंपनी है, वो 30,000 में भी करने के लिए रेडी है। अब जो 30,000 तो आपका पर सीट कॉस्ट हो गई, पर उसके बाद भी जो उसमें से सैलरी निकलती है, यूजुअली एक स्टैंडर्ड बोला जाता है कि 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट सीट रेट शुड बी योर सैलरी। मतलब आप उतनी मैक्सिमम सैलरी दीजिए, क्योंकि उसके बाद क्या कॉस्ट आती है, एडमिन कॉस्ट आती है, ऑफिस स्पेस कॉस्ट आती है, आपका मिसलेनियस कॉस्ट है, लैपटॉप कॉस्ट है, सैलरी प्रोसेसिंग कॉस्ट, बहुत अलग अलग कॉस्ट आती है। जिसके बाद एक कॉल सेंटर अगर 30,000 की सीट रेट पे एक प्रोसेस उठाता है, तो मैक्स टू मैक्स वो वहां पे 2 से 3,000 बचा रहा होगा अपने प्रॉफिट के लिए। और उसी 2-3 हजार के अंदर वो इन हाउस इंसेंटिव्स भी अगर कोई चलाना चाहे, बिकॉज नोबडी वांट्स टू लूज आउट ऑन अ प्रोसेस, कोई नहीं चाहता कि मेरा प्रोसेस इजीली उठ के दूसरी जगह चला जाए। क्योंकि इंडस्ट्री में कोई नया प्रोसेस लाने के लिए आपको या तो बहुत ज्यादा जान पहचान चाहिए, कोई देयर इज नो डायरेक्ट सोर्स कि यार मेरे को यहाँ से इस वेबसाइट से मैं कोई लीड खरीदूंगा और मैं अपना प्रोसेस किसी को आउटसोर्स कर दूंगा। तो अगेन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एंड जब किसी बीपीओ के पास एक प्रोसेस आता है तो जो प्रेशर होता है ऑटोमेटिकली वो क्लाइंट की तरफ से भी आता है बहुत ज्यादा, वो बीपीओ ओनर्स की तरफ से भी आता है टीएल्स की वजह से, बिकॉज एज आई सेड नोबडी वांट्स टू लूज आउट ऑन दी प्रोसेस। क्योंकि प्रोसेस लूज आउट करना मतलब आप इजीली अपना एक अगर 20-30 सीटर प्रोसेस भी है तो आप महीने की आराम से 5 से 10 लाख की बिलिंग छोड़ रहे हो। एंड बीपीओ का मतलब ही यही है कि मल्टीपल प्रोसेस लाओ एंड जिस प्रोसेस से ज्यादा प्रॉफिट मिले वो दूसरे प्रोसेसेस में लगाओ। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज कि बीपीओ के जो एम्प्लॉयज हैं उनको इतनी कम सैलरी क्यों मिलती है। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन पीपल जहां पे किसी को 10,000 की सैलरी में रखा है, 11, 12, 13, 14 में बंदा काम कर रहा है, और एक्सपीरियंस बंदा। क्यों? क्योंकि उनकी क्राइटेरियाज कभी कभी पूछे जाते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और कोई भी अगर ढंग की फैमिली से आ गया जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, तो ट्रस्ट मी उसको हायर करने से 2 से 3 बार पहली बार सोचा जाता है कि क्या ये टिकेगा या नहीं। तो अगर कोई आके बोल दे कि मेरे फादर टैक्सी ड्राइवर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, फादर नहीं है, मदर नहीं है, घर पे कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो अगेन प्रायोरिटी यूजुअली उन लोगों को दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो मजबूर है। आप उसको प्रेशराइज करेंगे, आप उसको बोलेंगे कि भाई संडे भी आ, उसको बोलेंगे दिवाली होली हर जगह काम कर, हर दिन काम कर, वो बंदा करेगा। क्योंकि जॉब यूजुअली मिलना
एज अ फ्रेशर बहुत मुश्किल होता है। एंड क्या है, नोएडा में एक सीट छूटती है और उस एक सीट के लिए कम से कम हजारों लोग लाइन में बैठे हुए हैं वो जॉब लेने के लिए। तो ऑब्वियसली, एंड ये भी है एम्प्लॉयज की तरफ से अगर मैं बोलूं तो थोड़ा वहां से भी ट्रस्ट ब्रेक होता है कभी कभी। मान लो किसी को हमने कुछ इंक्रीमेंट्स दिए 6 महीने में, 7 महीने में, उनको 500 रुपए मिल जाते हैं, वो दूसरी जगह चले जाते हैं। वो भी मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, ये तो एक स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री का। बट वो सोचिए कि उस 500 रुपए की वैल्यू उस एम्प्लॉय के लिए कितनी ज्यादा है। तो ये जो बीपीओ का कल्चर है, मतलब आई हैव ऑल्सो सीन इंस्टेंसेस इन माई ओन कंपनी जहां पे मैं था, राइट, कि बंदों को सुबह सुबह 9 बजे बुलाते थे, नॉट इन माई प्रोसेस, 9 बजे बुलाते थे और रात को 10-10 बजे तक काम करवा रहे हैं, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, सब काम कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी क्लाइंट्स होते थे जो लिटरली बोलते थे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, जैसे कोई स्कूल में आ गए आप। आई हैव क्लोजली सीन दिस। मतलब बीपीओ के एम्प्लॉय को, इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, एक एम्प्लॉय तो नहीं माना जाता, एक लिटरली स्लेव माना जाता है कि आप उससे रगड़ के काम करवाओ, वो नहीं करेगा, गालियां दी जाती हैं ऑफिसेज में। आई थिंक इस चीज पे देयर शुड बी अ बैन। कभी कभी गालियां दे दी जाती हैं, बहुत ज्यादा ब्रूटली बोला जाता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं ये चीज कह रहा हूं तो मैं आई हैव ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ द गिविंग एंड, बिकॉज आई लर्नड दैट। बट जब मैंने वो चीज छोड़ी एंड व्हेन आई वाज इन दैट पीरियड, आई रियलाइज्ड कि मतलब ऑल दीज थिंग्स शुड एंड। तो आज की डेट में ऐसे बहुत एजेंट्स हैं जो मेरे को रीच आउट करते हैं फॉर जॉब्स एंड ऑल। Usually I have not seen people reaching out to directly to clients, so I also had a different kind of bonding. So the person who is making this video for me also was working under me. Right now he's working on a different project with me. तो बीपीओ की जो बात है या फिर नोएडा की जो बात है, अनस्किल्ड लेबर है बहुत ज्यादा। तो जो मैं बीपीओ की बात कर रहा हूँ, स्पेशली अगेन नोएडा की, अनस्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा है। अब इन्हीं की अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयज की, कभी भी छुट्टी ले लेते हैं, कभी भी चले जाते हैं। दोनों तरफ से देखो गलती होती है। ऐसा नहीं है कि आई हैव बीन अ मैनेजर और आई हैव बीन अ क्लाइंट सो आई विल ओनली टॉक अबाउट द क्लाइंट। बट जब मैं एम्प्लॉय से भी कभी बात करता हूँ तो आई एक्चुअली फील देम कि यार ये एक बंदा है, और हम भी जब अपनी एज में थे तो क्या हमारी सिमिलर थॉट प्रोसेस था? तो मैं बोलता हूँ हाँ जरूर था, चाहे हम गुड़गांव में जॉब करते थे, विच इज ऑब्वियसली अ मच बेटर एंड हाई पेइंग सिटी। तो बंदे छुट्टियां बहुत लेते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 500 रुपए के लिए एट्रिशन बहुत ज्यादा हाई है, जॉब छोड़ देते हैं। किसी को थोड़ा सा बेसिक, मैं ये नहीं कह रहा प्रेशर देना बिल्कुल मेंटली और बेसिक डांट देना, उसमें कुछ लोग नहीं झेल पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि यार पैसा कमाना है और कस्टमर सपोर्ट और सेल्स में डिफरेंस नहीं जानते कि क्या है। अब पैसा कमाना है और तो सेल्स में ही जाना पड़ेगा, कस्टमर सपोर्ट में जाना है तो कम्युनिकेशन आपकी सुपर टॉप नॉच होनी चाहिए। तो लोग ये नहीं समझते अपने बारे में। तो एम्प्लॉयज को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपनी अपस्किलिंग पे भी काम करें, अपनी कम्युनिकेशन बेटर करें, कोई सर्टिफिकेशन करके आए कहीं ना कहीं से। एंड आपको जो भी है अभी सैलरी कम लगती है, बिल्कुल सैलरी वो बहुत ज्यादा कम है, 11, 11,500, 12, 13, 14,000, बहुत ही कम सैलरी है। ग्रोथ के बारे में अपना सोचें कि यार अगर मैं इस कॉल सेंटर में बैठा हूं तो मेरी ग्रोथ और आगे क्या लिखी है, क्या मैं जिंदगी भर कॉलिंग करता रहूंगा? बिकॉज यूजुअली जब बच्चे होते हैं ये थोड़े, और जब भीड़ में आते हैं, ये भीड़ में छुपना ज्यादा जानते हैं। 90 के लिए मैं हर एक पर्सन जो भी इन्वॉल्व है, हर एक पार्टी जो भी इन्वॉल्व है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको अपनी अपस्किलिंग पे काम करने की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे और आपको आपकी मर्जी की जॉब मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं बीपीओ में आपने भी कहीं ना कहीं काम किया होगा, इंस्टेंट फायरिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है। स्टैंडर्ड नोटिस पीरियड होता है 7 दिन का, 30 दिन का, जो भी है, उसके बाद आप चले जाएंगे। बट ये कंपनीज कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेंगी आपको, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इतने लेबर लॉस क्या स्ट्रांग है नहीं है क्या है, पर आपको अपने आप को अपस्किल करना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि अपस्किल करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कोडिंग सीखिए या कुछ बहुत बड़ा सीखिए। सिंपल है, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करिए, न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। आपको लगता है कोई यूट्यूब पे इंग्लिश बेसिक सीख लीजिए।
आपको अगर हिंदी कस्टमर सपोर्ट में भी जाना है तो एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू आर स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस। सो ये बेसिक अपस्किलिंग है जो एक कॉल सेंटर एम्प्लॉय को, एक बीपीओ एम्प्लॉय को करने की बहुत जरूरत है। बहुत तो ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने जिंदगी में, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने जिंदगी में कंप्यूटर तक नहीं देखा, और मैं एक दो की एग्जांपल की बात नहीं कर रहा। मैंने अपने छोटे से इस कॉल सेंटर में जो मैंने आउटसोर्स मैनेज किए हैं एज अ क्लाइंट, कम से कम मैंने 100 से 200 लोग तो ऐसे ही देख लिए जिन्होंने कंप्यूटर जिंदगी भर नहीं देखा और बात कर रहे हैं अच्छी, बट मैं उनको कह रहा हूँ आपने कभी कंप्यूटर यूज किया है? नहीं सर, कंप्यूटर तो कभी यूज नहीं किया क्योंकि घर पे कभी था नहीं। तो अब ठीक है, मैं मानता हूँ इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सबको जॉब्स चाहिए, जॉब्स देनी भी चाहिए, बट आप समझिए किसी का अगर पैसा इन्वॉल्व है तो क्या वो किसी भी जगह पैसा लगा देगा? आपका खुद का पैसा है। आप जब 1 रुपए की टॉफी भी लेते हैं तो आप ये देखते हैं कि यार किस ब्रांड की टॉफी है। अगर ये बना रहा हूं तो आपको भी पता है कि आपके पैसे की वैल्यू क्या है। तो आप ये समझिए जब कोई अपना बिजनेस रन कर रहा है और उसको एक रिसोर्स हायर करना है, चाहे उसकी सैलरी 13,000 है या 15 या 18-20, तो क्या वो ये सोचेगा कि क्या वो प्रोडक्टिव हो सकता है हमारे लिए तब हायर करेगा, या वो आपकी मजबूरी देखेगा? राइट? क्योंकि बिजनेसमैन के लिए बिजनेस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आप अपने आप को उस भीड़ का हिस्सा ना बना के इतना ऊपर रख लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन ना कर पाए आपके इंटरव्यू के बाद। आपके पास एटलीस्ट एक बेसिक स्किल तो होनी चाहिए, वो है कम्युनिकेशन। दूसरी चीज क्लाइंट। अब क्लाइंट जो है वो जब प्रोसेस आउटसोर्स करते हैं तो आई थिंक इस चीज पे गवर्नमेंट को या किसी को वर्क करना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट जब प्रोसेस आउटसोर्स करता है तो वो ये सोचता है कि यार मैंने ये काम उठा के किसी और को दे दिया है एंड वो अब मेरे लिटरली स्लेव्स हैं। इतनी बुरी तरह ट्रीट किया जाता है, चाहे वो टीएल्स हों, चाहे वो उस कंपनी के सीईओज हों, बॉसेस हों, किसी को भी। तो वो जो प्रेशर होता है एक बीपीओ में, वो स्टार्ट होता है क्लाइंट से, वो जाता है उस बीपीओ के ओनर तक एंड फिर वो फ्लो करता है नीचे आपके एजेंट्स तक। ऑब्वियसली एजेंट्स के नीचे देयर इज नो वन जिसपे वो प्रेशर आगे फ्लो हो पाए, तो इट दैट चेन जो है वो वहां पे रुक जाती है। तो अगेन क्लाइंट्स should obviously make some plans or SOPs कि यार if we are outsourcing the process तो हम अपने पार्टनर्स को आउटसोर्स कर रहे हैं, ना कि कोई हम एजेंसी ये हायर कर रहे हैं कि भाई गधे घोड़ों की रेस है और यहाँ पे हमने पैसे दे दिए अब तो काम आ ही जाएगा। नहीं, काम ऐसे तो नहीं आता यूजुअली। वो क्या है, आप 100 लोग हायर करोगे, हर महीने आपके 20 से 30 लोग छोड़ के जाएंगे, विच इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस। और बहुत ज्यादा फर्क है यहाँ पे कि सेल्स का प्रोसेस आप चला रहे हो कि कस्टमर का सपोर्ट का प्रोसेस चला रहे हो। क्योंकि जब कस्टमर सपोर्ट का प्रोसेस चलता है तो वो 10 से 7 बजे तक 7 बजे लॉग आउट हो जाते हैं 90% केसेस में। और वहीं जब वो सेल्स का प्रोसेस होता है तो ना कोई लॉग आउट का टाइम होता है, ना कोई लॉग इन का टाइम होता है, ना कोई वीक ऑफ्स होते हैं, और ना कोई ह्यूमन एम्पैथी इन्वॉल्व होती है कहीं भी। राइट? तो आप भी समझिए कि कोई भी क्लाइंट अपना प्रोसेस आउटसोर्स क्यों करता है, ये एम्प्लॉयज के लिए मैं बता रहा हूँ। कोई भी कंपनी अपना एक प्रोसेस आउटसोर्स इसलिए करती है बिकॉज उनकी कॉस्ट सेविंग होती है। एक कंपनी जब आउटसोर्स कर रही है कोई प्रोसेस, वो ये सोच रही है कि यार अगर मैं अपना वही एम्प्लॉय हायर करूंगा तो मेरी एक कंपनी का स्टैंडर्ड है, मुझे उसी बंदे को 40 से 50 हजार सैलरी देनी पड़ेगी। और वहीं अगर मैं ये प्रोसेस आउटसोर्स करके किसी बीपीओ को दे दूंगा, वहां पे मुझे कॉस्ट आएगी कम से कम 30,000 की कॉस्ट आएगी, जिसमें से वो बीपीओ फिर 30,000 में से 50% सैलरी निकालता है और अदर 5 से 6,000 में मिसलेनियस कॉस्ट और निकालता है। राइट? तो इसलिए दिया जाता है किसी भी बीपीओ को प्रोसेस की कॉस्ट सेविंग हो जाए। राइट? एंड लेट्स से इन केस वो कंपनी एक्सपर्ट नहीं है सेल्स करने में या कस्टमर सपोर्ट हैंडल करने में, तब वो प्रोसेस आउटसोर्स किया जाता है दैट वी कांट हैंडल दिस, लेट द अदर टीम हु इज एक्सपर्ट इन दिस हैंडल दिस। राइट? देन द बीपीओ ओनर्स जिनके साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया है, ऑब्वियसली नथिंग अगेंस्ट यू गाइज, बट empathy should be involved. Some weekly events should be happening continuously, जैसे अब यूजुअली आपने बचपन से सुना होगा फंडू फ्राइडेज एंड ऑल, ये बेसिक्स हैं। अब आप किसी से सेल्स करवा रहे हो, किसी से कस्टमर सपोर्ट करवा रहे हो, आप उसको दिन रात मतलब आप आपका क्लाइंट है, आपका टीएल है, प्रोसेस हेड है, आपका सीईओ है, सब एक एजेंट पे चढ़े हुए हैं एंड आप सोच रहे हो कि वो आपको प्रोडक्टिव आवर्स देता रहेगा कंटिन्यूसली। यहाँ पे देयर इज अ सेकंड थॉट, स्टार्ट प्लानिंग समथिंग वेल ऑन फ्राइडेज, ऑन सैटरडेज, कि यार कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज के लिए भी किया जाए। राइट?
ऑब्वियसली इट कैन नॉट जस्ट बी अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप कि भाई मैंने तुझे सैलरी दी, तू मुझे प्रोडक्टिविटी दे। नहीं, सैलरी के साथ साथ आपको यू ऑल्सो हैव टू मेक इट एन एनवायरमेंट जहां पे नेक्स्ट डे उसका आने का मन करे, या फिर वो लुक फॉरवर्ड करे कि यार चल आज फ्राइडे है, काम तो हो गई, साथ में एक छोटी सी एक्टिविटी भी होगी। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करना चाहूंगा। एंड ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं नोएडा में, बहुत सारे कॉल सेंटर्स के लोग भी मुझे वहां पे इन्वॉल्व दिखे। आस्क फॉर अ सर्टेन सैलरी, डोंट जस्ट गेट सेटिस्फाइड विद 12-13 हजार। दिस इज आपको स्टैंडर्ड कहीं भी 15 तो मिल ही जाएगी, 15 से 16। एंड अगेन आई एम नॉट सेटिंग एन एक्सपेक्टेशन, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल ही ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिन्होंने कभी नोएडा की, गुड़गांव की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं देखी हैं, कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि वो एक ऐसे ऑफिस में काम करेंगे। तो उनके लिए मैं कहता हूँ अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो 20 से 25,000 इज वेरी इजी फॉर यू। एंड अगर आप सुपर एक्सपीरियंस हैं देन ऑब्वियसली देयर इज नो कैप। डिपेंड करता है हर एक प्रोसेस पे। बहुत प्रोसेस ऐसे होते हैं जो 80,000 का सीट रेट देते हैं, बहुत ऐसे प्रोसेस होते हैं जो 30 से 35,000 का सीट रेट भी देते हैं। तो अगेन अपस्किल करिए अपने आप को। बीपीओज के लिए बस ये है कि अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ एक्टिविटीज रखना शुरू करिए एंड ट्राई दैट द एनवायरनमेंट डजंट बिकम टॉक्सिक, क्योंकि कभी कभी प्यार से भी काम कराया जा सकता है। सो थैंक यू गाइज। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो किसी के भी बीपीओज के रिगार्डिंग, देन प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट गेट डिसहार्टेंड, ओनली अपस्किल योरसेल्फ। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।